क्वेश्चन में इन्होंने ई एफ जी आपको 3 इवेंट्स दिए और तीनों की प्रोबेबिलिटीज बता दी और तीनों के इंटरसेक्शन की भी प्रोबेबिलिटीज बता दी। अब कॉम्प्लीमेंट तो आपको पता ही, किसी भी इवेंट के कॉम्प्लीमेंट को ऐसे डिनोट करते हैं। अब पूछ रहा है कुछ चीज़ें, जब भी हमारे पास 2 इवेंट से ज़्यादा इवेंट होते हैं, उनकी बात करता है, तो ईज़ी ये होता है कि हम उनका ऐसे सेट डायग्राम बना लें, ओके? ई, एफ और यहाँ पर जी। अब जो-जो बातें इन्होंने दी हैं या पूछी हैं, हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो अभी तो पहले केवल ये बात लिखते हैं, ओके? ये सेट मान लीजिए ई है, ये एफ है और ये जी है। इन तीनों का इंटरसेक्शन 1/10, तो यहाँ पर हमने तीनों का इंटरसेक्शन लिख लिया 1/10 है। पूछ क्या रहा है? ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी कॉम्प्लीमेंट कहाँ है ये? ई इंटरसेक्शन एफ है ना, ये बीच वाली बात, इंटरसेक्शन जी कॉम्प्लीमेंट। तो आपको लगता है कि हम यहाँ पर आ गए, है ना? ये इसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, लेस देन 1/40 है कि नहीं है। तो इसकी पूछ रहा है, चलो मान लेते हैं कि ये कोई एक्स है, ठीक है? और देखते हैं और क्या पूछ रहा है। ये देखिए सिमिलर काइंड ऑफ यहाँ पे भी पूछ रहा है, एफ इंटरसेक्शन जी इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट। बताइए एफ इंटरसेक्शन जी क्या है? ये वाली बातें, है ना? उसका इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट क्या है? ये वाली बात। तो आपको लगता है ये वाली बात की बात पूछ रहा है कि इसका प्रोबेबिलिटी 1/15 से छोटा है कि नहीं? इसको भी वाई बोल देते हैं, ठीक है? अब इन दोनों को माना है तो इसको भी जेड मान लेते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है बट मान लेते हैं। ठीक है, अब क्या है? यहाँ पर कुछ होगा ना नंबर, अभी निकाल सकते हैं बट मान लीजिए ए बी सी है यहाँ पे, है ना? ये क्या है? ये वाली चीज़ जो बच गई उसका, तो ए बी सी। आपको लगता है यहाँ से बताइए ई का प्रोबेबिलिटी दिया इन्होंने 1/8, है ना? तो ये पूरा आपका सेट ई है ना? तो आपको लगता है ए प्लस एक्स प्लस जेड, है ना? ए प्लस एक्स प्लस जेड प्लस 1/10, ये सब प्रोबेबिलिटी मिल के जो है वो ई की प्रोबेबिलिटी बनाएंगे और ई की कितनी है? 1/8। फोकस कहाँ करना है आपको? इस पे ना। और ये क्या है आपका? एक्स, केवल एक्स। तो एक्स को इधर रखते हैं, बाकी सब लोगों को हम दूसरे साइड ले जाते हैं। -1/10 माइनस ए माइनस जेड, ये तो कैलकुलेट करके बताइए क्या आता है? 10 माइनस 8 है ना, 2/80 माइनस ए माइनस जेड। एग्जैक्टली जो नंबर पूछ रहा है 1/40 माइनस ए माइनस जेड। आपको नहीं लगता है कि ये 1/40 से छोटा ही होगा? ठीक है, तो क्या आ गया आपके पास कि योर एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 40, और ये बात आपकी एकदम सही है। ठीक है, सिमिलरली आपको लग गया आप क्या करना है वाई के लिए, सेम चीज एफ में। ठीक है, एफ में आप फिर से वही लगाओ कि बी प्लस एक्स प्लस वाई प्लस 1/10, है ना? ये पूरा सेट जो है यहाँ पर एफ का प्रोबेबिलिटी आपकी दे रखी है 1/6। पता क्या करना है, ये क्या है? वाई है ना, ये चीज वाई। तो आपको y को एक साइड रख लो, बाकी सबको आप दूसरे साइड ले जाओ। 1/6 माइनस 1/10 माइनस एक्स माइनस वाई, है ना? क्या आता है कि 10 माइनस 6 है ना, 4/60 माइनस एक्स माइनस वाई। एंड हाउ मच इज दैट? 1/50 माइनस एक्स माइनस। नहीं लगता 1/15 से छोटे ही होगा, है ना? एक्स और वाई पॉजिटिव है, प्रोबेबिलिटीज हैं बेसिकली, 1/15 से छोटा है, तो ये भी सही हो गया आपका। ठीक है, अब बताइए तीसरा देखिए, तीनों का यूनियन एफ यूनियन ई यूनियन एफ यूनियन जी किससे छोटा होगा? अब देख रहे हो, ये पूरा सेट, ये पूरा सेट, ये पूरा सेट, है ना? पूरा मिलके यूनियन बनाता है ना, ये पूरी चीज जो है ये यूनियन हो गई, पूरा मिला के सब यूनियन हो गया। तो अब इसके लिए अगर हम बहुत ब्रॉडली देखें, है ना, लेस देन देखना है ना, तो बहुत ब्रॉडली भी अगर हम देखना चाहें, तो आपको नहीं लगता कि ये लेस देन और इक्वल टू होना चाहिए इन सब की प्रोबेबिलिटी के सम? फाइनल फॉर्मूला भी आपको पता है, बट सिंस वो इनइक्वालिटी पूछ रहा है, हमें पता है ना कि ये इन सब की प्रोबेबिलिटी को जब सम कर देंगे उससे छोटा ही होगा, है ना? क्योंकि आपने इसको कितनी बार ले लिया है ना, इसके साथ भी ले लिया, इसके साथ भी ले लिया, तो इसीलिए। तो बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितनी है? 1/8 और एफ इज 1/6 और जी इज 1/4, है ना? एलसीएम निकाल लो, क्या आता है? 48, 6 प्लस 8 प्लस 12, और ये क्या आता है? 26/48 और ये 13/24। देखिए इतना इतना ढीला बाउंड दिया है इन्होंने, तो ये 13/24 से तो छोटा होगा ही, ये हमें पता चल गया, है ना? केवल इसी से पता चल गया कि इन तीनों के सम के से छोटा ही होगा ये, तो ये भी सही होगी, है ना? चौथा और देख लो, 3 सही हो गया तो क्या लाइकली है कि चौथा भी सही होगा, बट देख लेते हैं ना, डी। तीनों का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन, आपको ये पता है कि अगर मुझे उसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो हम उसी को
एक बार लिख लो, इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी कॉम्प्लीमेंट, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ यूनियन जी का होल कॉम्प्लीमेंट। ये प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए, है ना। जब आप कॉम्प्लीमेंट को अंदर ले जाते हैं तो इंटरसेक्शन हो जाता है, सबके साथ कॉम्प्लीमेंट आ जाता है। और इसका क्या होता है, ये होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ यूनियन जी, करेक्ट। और अभी अभी आपने क्या बताया कि ये पूरी बात जो है लेस है इससे, है ना। अगर माइनस लगाओगे तो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन हो जाएगा, है ना। अगर मैंने यहाँ मान लो माइनस लगा दिया तो यहाँ पर ग्रेटर देन माइनस ऑफ दिस हो जाएगा, ठीक है। तो यही काम कर देते हैं, दिस विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 माइनस 13/24। और ये क्या वैल्यू आ गई आपकी, 11/24। ये जो है आपका 11/24 से बड़ा है। तो इससे ये नंबर तो 5/12 दिया है, 24 इसको 10/24 लिख सकते हैं ना। तो इसका मतलब ये जो भी नंबर आया वो तो 10/24 से बड़ा है, दैट मीन्स 5/12 से बड़ा है ना। तो ये चीज़ तो नहीं हो सकती, है ना। तो चलिए ये गलत हो गया। तो आपका आया ऑप्शन ए, बी और सी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।